भगवत गीता माता की जय हो। 9वां अध्याय शुरू है। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य को यति कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। पहला है, ये ज्ञान सब विधवाओं का है राजा, तथा वह गोपनीयों का भी है राजा। अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म का युक्त है। साधना करने वालों को बड़ा सुगम है और अविनाशी है। नंबर 2, हे परपंत, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म से श्रद्धा रहित पुरुष को मेरे को न प्राप्त होकर के मृत्यु लोक संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। तीसरा है अर्जुन, मुझ सचिदानंद धन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है। इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत जो मुझके अंदर स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख करके भूतों का पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा स्वरूप में भूतों में स्थित नहीं है। 5वां, क्योंकि जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न हुआ है, सर्वत्र विचारने वाला महान वायु हमेशा ही आकाश में स्थित रहता है, वह ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पत्ति वाला होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। 6, हे अर्जुन, कल्प के पक्ष में अंत में भूत मेरी प्रगति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात प्रगति के लय होते हैं, और अल्प में आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। 7वां, कैसे कि अपनी त्रियमुनि माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इसी संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार ही मैं उन्हें रचता हूँ। 8वां, हे अर्जुन, इन कर्म के लिए आसक्ति रहित और उदासीनता के दृश्य स्थित हुए मुझ परमात्मा को कर्म नहीं बांधते हैं। 9वां, हे अर्जुन, इस अधि विधाता के आकाश से ये मेरी माया चराचर ये समस्त जग को ही रचती रहती है और इसी के ऊपर कहे हुए हेतु भी यह संसार आवागमन चक्र में घूमता रहता है। 10वां है, ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर मेरे परम भाव को न जानने वाला मूढ़ लोग मनुष्य देह का भी रूप ले लेते हैं, पर मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के लिए उद्धार के लिए मनुष्य में विचरित करते हुए मनुष्य मुझसे मांगते हैं। 11वां, जो है कि यश आशा वृक्षा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जिस प्रकार मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारणा करते हुए 12वां, परंतु हे कुंती पुत्र, देव प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है, वो तो मेरे को सब भूतों का सनातन और नाश रहित अक्षर रूप जान करके अन्य में से युक्त हुए मुझे बसते रहते हैं। 13वां, हे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, जो मेरे नाम और गुण का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यंत्र करते हुए और मुझे बार बार प्रणाम करते हुए हमेशा मुझे ध्यान में युक्त और अनंत भक्ति से मुझे उपासते रहते हैं। 14वां, जो मुझे इस विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूछते हुए एकात्म भाव से, अर्थात जो कुछ भी है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और प्रत भक्त भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते
है। 15वां, क्योंकि क्रतु अर्थात स्रोत कर्म मैं ही हूँ। यज्ञ उद्यम पंच महायदिक स्मार्त करता मैं ही हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जो तुमने अन्न वो मैं ही हूँ। औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ। एवं मंत्र भी मैं हूँ, धृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। 16वां, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात पोषण करने वाला एवं कर्म के फल को दे देने वाला तथा पिता माता और पिता मह हूँ। और इस योग के पवित्र ओंकार श्रद्धवेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। 17वां, हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभारंभ का रचने वाला, देखने वाला, सबका वासना स्थान और ये देह के योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर भी हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय तथा सबका आधार निधान और अविनाश की वजह भी मैं ही हूँ। 18वां, मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ, बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य एवं असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। 19वां, परंतु जो 3 वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले, सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूज करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। हे पुरुष, अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर के स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते रहते हैं। 20वां, उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके पुण्य शरण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग रूपी साधना वेदों में कहे हुए सकाम और कर्म के ये कर्म हुए और इन भोगों को कामना करने वाले पुरुष बारंबार आने का और जो जाए उसको प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उनके प्रभाव से स्वर्ग में चले जाते हैं और पुण्य शरण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। 21वां, जो अन्नत भाव से मुझे स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते रहते हैं, उन्हें नित्य एक ही भाव से जो मुझ में स्थिति वाले पुरुषों का योग स्वयं मैं स्वयं ही प्राप्त कर देता हूँ। 22वां, हे महाअर्जुन, यद्यपि यह युक्त और सकामी भक्त और भी देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजना अधिपूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 23वां, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं ही हूँ, परंतु मैं मुझ अविनद्य स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से तो वे गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। 24वां, ये कारण निश्चय है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। जो मेरे भक्त को ही मैं प्राप्त होता हूँ, इसीलिए हे भक्त पुनर्जन्म नहीं होता। 24वां, हे अर्जुन, तुम मुझे ये सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वण अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सुगमता से प्रकट होकर के प्रति उत्साह खाता हूँ। 26वां, इसीलिए है अर्जुन, जो कुछ भी तू कर्म करता है
जो कुछ भी तू खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ सौदर्शन रूप का तप करता है, वह सब मेरे अर्पण। 27वां, इसी प्रकार कर्म को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युद्ध हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसे मुक्त हुआ वो मुझे ही प्राप्त होवेगा। 28वां, यदि मैं सब भूतों में स्वभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त जो मुझे प्रेम से बसते रहते हैं वे मेरे हैं और मैं उनमें भी प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 29वां, जो मेरी भक्ति का भी प्रभाव सुन यदि कोई अतिशय भी अनाश्य भाव से मेरा भक्त हुआ वह मुझे बसता है, वह महात्मा ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय बुद्धि वाला अर्थात भली प्रकार से निश्चय कर लिया गया है कि परमेश्वर के भजन के सम्मान अन्य भी कुछ नहीं है। 30वां, इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और हमेशा हमेशा आने वाले परम शांति को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि यह मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 31वां, हे अर्जुन, क्योंकि स्त्री वैश्य और शूद्रादिक और पापियों को निवाले भी जो कोई होवे वह भी मेरे तक होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। 32वां, फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मण जन अर्थात राजऋषि भक्तजन परम गति को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और शरण भंगुर इस मनुष्य देह को प्राप्त होकर के भी मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य तो बड़ा ये पाना दुर्लभ है, परंतु नाशवान और सुख रहित, इसीलिए काल का कोई भरोसा न करके तथा अज्ञान से रूप भासने वाले विषय भोगों में फंस करके हमेशा ही मेरा भजन करते हैं, वह मुझे सच्चिदानंद धन वासुदेव परमात्मा में ही अन्य प्रेम नित्य और निरंतर अचल मानने वाला और मुझ परमात्मा को ही प्रेम सहित निष्काम भाव से गुण और इसके अभाव से जो कीर्तन मनन और पाठन द्वारा जो मुझे भजते हैं वह मुझे ही शंख चक्र गदा और पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तु ब्राह्मणी यह विष्णु का मन वाणी और इस देह के द्वारा अर्पण करके अतिश्रेय भक्ति और प्रेम से भक्ति पूर्वक विहलता से जो मुझे पूजने वाला हो और मुझे सर्वशक्तिमान विभूत बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विश्व भाव पूर्वक भक्ति से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इसी प्रकार से मेरे पास आता हुआ जो आत्मा को मेरे को मुझसे एक ही भाव से मेरे को ही प्राप्त होवेगा। बोलो गीता माता की जय हो। कथा पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें।